नमस्कार। तो आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। जैसे कि हम उसमें उपमा रूपक ये दोनों पढ़ चुके हैं अर्थालंकार में, और आज हमारा तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कि हमने आपको उपमा में बताया था कि उपमा और रूपक ये दोनों ही अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इनकी पहचान भी बताई थी आपको कि सासी से सम ये उपमा के हो गए, और उपमेय उपमान जहाँ दोनों पास पास आ जाए बीच में योजक चिन्ह वो रूपक का हो गया। अब अगर इसकी पहचान पूछी जाती है, इसकी पहचान आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ देख लें एक बार कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनहु मनहु जानहु मानहु जानहु मानहु जानो मानो जनो मनो, ये शब्द हैं कि यहाँ जनु मनु जानो मानो जानो मानो जनु मनो, इस तरह से यहाँ ये जरूर आएंगे आपके। तो यहाँ जनु मनु ये शब्द हैं इसके। और कभी कभी आ गया है ज्यों, या फिर इसका एक आध एग्जाम्पल में जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ की जाती संभावना किसी एक व्यक्ति या दूसरी वस्तु की, या एक व्यक्ति में दूसरी वस्तु की, तो यहाँ संभावना की जाती है, इसलिए इसे कहा गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये इसकी पहचान के चिन्ह है, ये है पहचान के चिन्ह। अब हम परिभाषा देखें अगर, तो जहाँ परिभाषा इसकी ये है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में किस तरह से हम देखेंगे कि हमने कहा कि किसी व्यक्ति को देखा, समान बिल्कुल हूबहू दूसरे व्यक्ति को, या किसी चीज में परछाई वैसी ही दिखी उसको, तो हम कहेंगे मानो बिल्कुल वही था। तो मानो वही था या मानो वही था, तो इस तरह से, या इस तरह से मानो ऐसे हो रहा हो, ऐसे वो गुस्सा कर रहा था जैसे वो कांप रहा हो। तो इस तरह से यहाँ जनो मनो जानो मानो जनो मनो जो कि शब्द आपके ये बताए हैं, ये इसकी पहचान के चिन्ह है। इसका कोई भी उदाहरण आता है कहीं भी, तो ये अवश्य ही होगा, ये इनमें से एक अवश्य होगा, तो ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये जैसे जो बाद में लिखा है कभी कभी आ जाता है, ज्यादातर आपके ये जन मनो जानो मानो ये आते हैं। तो इसका हो गया उत्प्रेक्षा का ये पहचान के चिन्ह। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो हम देख लेते हैं इसके उदाहरण उत्प्रेक्षा के। जैसे ही पहचान के चिन्ह आपको बताया, पहले देखेंगे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो दिख रहा है आपको कि किसी का सिर इस तरह से फट गया, मानो लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। तो संभावना सिर की और घड़े से की जा रही है। सोहत तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गाल, कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमण शैल पर आता परम प्रभात, मानो नीलमणि के पर्वत पर सूर्य का पहला प्रकाश पड़ रहा हो। तो यहाँ हो गया मनो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर लगा। मानो आ गया, तो यहाँ अर्जुन का शरीर क्रोध में ऐसे कांप रहा है कि मानो सोते हुए समुद्र में लहरें, भयंकर लहरें उठने लगी हो। अब यहाँ सखियां उद्धव से कह रही कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। ज्यों, जैसे मैंने बताया ज्यों जैसे, ये भी कभी कभार आ जाते हैं। ज्यादातर आपके जन मनो जानो मानो जनो मनो ये आते हैं। तो यहाँ देख लें कि यहाँ सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, सोहर तोड़े पीठ पर। तो इस सब में आपको पहचान यहाँ दिख रही है, मानो मनो मानो या ज्यों। तो इस तरह से ये है पहचान उत्प्रेक्षा की। बस उत्प्रेक्षा में आपको कुछ नहीं देखना है, ये पहचान आपको दिख गई, मान लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि यहाँ किसी चीज की जब हम संभावना करते हैं तो ज्यों जान जानो या जैसे ये शब्द अवश्य आएंगे, तब होगा। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम पढ़ते हैं संदेह।
तो अगला अलंकार हम देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह नाम से ही जैसे कि संदेह है, यहाँ निश्चित नहीं हो पाते हैं। कोई भी वस्तु पड़ी हुई है कि आज कोई व्यक्ति बैठा हुआ है अंधेरे में, कभी हमें लग रहा है व्यक्ति है, कभी लग रहा है पता नहीं कौन है क्या है, तो जहाँ हम निश्चित नहीं हो पाते हैं, हमारा संदेह बना रहता है, वहाँ होता है संदेह अलंकार। और संदेह की भी पहचान जैसे हमने जनमन बताई थी आपको उत्प्रेक्षा की, इसकी पहचान है कि किम या किंतु। ज्यादातर आपको की वाले उदाहरण है कि सारी किच नारी है, की नारी किच साड़ी है, की वाला उदाहरण है इसका। तो यहाँ की किम किन्हो ये तीन शब्द है, इसकी कोई भी उदाहरण आता है ये जरूर आएंगे। तो यहाँ देख लें कि जहाँ उदाहरण देख लें कि जहाँ अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में यह संदेह बना रहे, यह संदेह बना रहे कि वह रस्सी है या सांप, वहाँ संदेह अलंकार होगा। तो देख लें इसकी पहचान की किम किन्हो। और जहाँ अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है, अब हमें लग रहा है, कभी तो लग रहा है सांप है, कभी लग रहा है रस्सी है, निश्चित नहीं हो पा रहा है, संदेह बना हुआ है। और जहाँ संदेह बना रहे वहाँ होता है संदेह, और जहाँ संदेह मिट जाए वहाँ होता है भ्रांतिमान, यानी संदेह खत्म हो गया, हमने रस्सी को सांप समझ लिया, वहाँ होता है भ्रांतिमान। तो संदेह और भ्रांतिमान में बस इतना सा अंतर है कि हम देख लें हमें उदाहरण इसके कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी, सारी बिच नारी है कि ना, देखिए सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, या सारी ही की नारी है, नारी है कि नारी ही की सारी। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। पहचान का देख लें कि और के आ रहे हैं दोनों में, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। ये संदेह किसे उत्पन्न हुआ, ये हुआ है दुशासन को। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, वो साड़ी निकलती चली जा रही है, देख रहा है तो द्रौपदी की दिख रही है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कहाँ से आ रही है। तो इसकी पहचान के चिन्ह जो हमने बताए हैं कि किम किन्नो, ये अवश्य होंगे। अगर और भी कोई उदाहरण इसका आता है तो की करके उदाहरण, कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो मारा जाए कि छोड़ा जाए, तो की, तो ये की वाला उदाहरण वहाँ आएगा। आपको ध्यान रखना है संदेह अलंकार कोई भी ऐसा उदाहरण कि जहाँ संदेह हो, या निश्चित नहीं हम हो पा रहे हैं कि ये वही चीज है कि दूसरी है कि क्या है। और पहचान के चिन्ह की किम किन्नो, ये तो ये हो गया हमारा संदेह। इसी का है संदेह को जब हम समझ लेते हैं रस्सी को सांप, भ्रम हो जाता है, तो अगला हमारा अलंकार है भ्रांतिमान। संदेह का ही अगला है भ्रांतिमान, तो अगला हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो अगला हम देख लेते हैं संदेह के बाद भ्रांतिमान। अब संदेह और भ्रांतिमान में अंतर बताए चुके कितना है कि रस्सी को यहाँ सांप समझ लिया जाए, किसी और चीज को हमने कुछ और समझ लिया तो हो जाता है भ्रांतिमान। और भ्रांतिमान की पहचान ज्यादातर भ्रम, भ्रांति है ये। तो यहाँ भ्रम होना, भ्रांति होना, भ्रांतिमान के ये है कि ज्यादातर आपको शब्द में ये मिलते हैं उदाहरण में। तो भ्रांतिमान में क्या है, देखें उसकी परिभाषा हम, कि जहाँ अंधेरे में
पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो संदेह में हमने कहा कि जहाँ अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी में संदेह बना रहे कि वह रस्सी है कि सांप है, लेकिन यहाँ अंधेरे में रस्सी पड़ी है उसमें हमने कहा कि वहाँ हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो वहाँ हो गया भ्रांतिमान अलंकार। कैसे देखें हम कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी और भाग उठा है मान कर सिर पर नागिन लोटी। तो यहाँ देख रहे हैं कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, बच्चा आया और मम्मी ने दो चोटी की हुई है, बच्चे ने जैसे दो चोटी देखी तो भाग उठा भय मानकर, डर कर भागने लगा। क्यों कि सिर पर नागिन लोटी, उसने क्या समझ लिया चोटियों को नागिन, और डर कर भाग भी गया। तो भ्रांतिमान हमने कहा कि रस्सी को सांप समझ लिया जाए, भ्रम हो गया उसे। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लें, तो यहाँ देखें आ रहा है भ्रम का अगला, नाक का मोती अगर की कांति से बीज गार्डन का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है सोचता है अन्य शुक यह कौन है, तो अगला देख लें, इसमें पहचान का चिन्ह हो गया भ्रांति। अब यहाँ देखें कि नाक का मोती अधर की कांति से, नायिका के नाक का सफेद मोती होठों की कांति से लाल दिखाई दे रहा है, सामने तोता बैठा उसे, और वो क्या समझ रहा है कि जो लंबी नाक है उसकी तोते की चोंच, तो वहाँ नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, तो वो तोता ये समझ रहा है कि सामने दूसरा तोता बैठा हुआ है, उसकी चोंच में दाढ़िम यानी अनार का दाना लगा हुआ है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, ये देखकर सामने वाला तोता चुप हो जाता है और सोचता है अन्य सुख यह कौन है, और सोचने लगता है कि अन्य दूसरा तोता ये कौन है। तो जैसे कि पहचान का भ्रम भ्रांति हमने बताया आपको, भ्रांति ये आ गया यहाँ। तो भ्रांति में यही होता है इसमें कि यहाँ कुछ को कुछ समझ लिया जाता है, तो वहाँ है भ्रांतिमान अलंकार। बस संदेह भ्रांतिमान में थोड़ा सा ही अंदर है, वहाँ ध्यान रखेंगे कि किन किन्हों का संदेह है और इसमें भ्रम और भ्रांति का। तो यहाँ भ्रम भ्रांति होना एक से ही है कि वहाँ संदेह बना रहता है रस्सी और सांप में, और यहाँ रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। तो संदेह भ्रांतिमान ये दोनों हो गए। अगला हम देखेंगे अतिशयोक्ति है अन्योक्ति है, ये अलंकार देखेंगे। धन्यवाद।